नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अम्बाला सिटी हरियाणा से। आज जो है आपके लिए एक वीडियो जो लेके आया हूं मैं, और आप सबके काम आने वाली वीडियो है। ड्यूल डायोड होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है, मॉसफेट होता है, रेगुलेटर आईसी होता है। इनके बीच में कुछ टेस्टिंग के लिए कन्फ्यूज़न होता है। आज आपको सेपरेट हर चीज़ के बारे में मैं समझाने लगा हूँ। ड्यूल डायोड को कैसे चेक करना है, पीसीबी के अंदर है या पीसीबी से बाहर है, ब्रीफ करूँगा आपको। ड्यूल डायोड आपको बताऊंगा कैसे ड्यूल डायोड चेक होगा, ट्रांजिस्टर कैसे चेक होगा, एनपीएन है पीएनपी है, मॉसफेट कैसे चेक होगा, एन चैनल है या पी चैनल है। इसके अलावा रेगुलेटर आईसी जो हमारी हैं वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर टेस्टिंग में आपको मल्टीमीटर के साथ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि टेस्टिंग किस तरह से होगी, ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न बचे ना, ताकि आप सबको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने ड्यूल डायोड का एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाया और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ड्यूल डायोड के ऊपर, एक बार जूम करना ब्रदर, मैं मीटर साइड पे कर रहा हूँ, आप देख पाएँ शायद। यहाँ पर यही सिंबल बना है जो मैंने सिंबल नीचे बनाया जो सर्किट डायग्राम पे बनाया वही सिंबल यहाँ बना हुआ है, शायद आप देख पाएँ। और यही यहाँ रख रहा हूँ। अब इसमें क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ ये दोनों का नेगेटिव सिरा, दो डायोड का नेगेटिव सिरा यहाँ हीट सिंक के साथ जुड़ा है, और दो साइड के पॉजिटिव मतलब दो साइड के पॉजिटिव सिरे हैं। तो उसको टेस्टिंग किस तरह से करनी है, तो हमने करना क्या है, इसको बेसिकली यहाँ पर हमारा नेगेटिव है सेंटर में, तो हम मल्टीमीटर का ये नेगेटिव पॉइंट मैं मल्टीमीटर का लेन लगाऊं और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसके हीट सिंक के ऊपर लगा रहा हूँ। तो यहाँ रीडिंग कितनी आ रही है आप देख पाएँ शायद, 0.23, दोबारा से दिखाता हूँ आपको, 0.231 एक साइड से आ रही है, और दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं 231, ये वैल्यू आ रही है। ये दोनों इक्वल हैं, और यही डिफरेंस आएगा ट्रांजिस्टर और ड्यूल डायोड के अंदर। ये आपको आगे बताता हूँ। अब इसको चेक कैसे करना है, एक साइड की रीडिंग हमारी ओके होगी, पिन को पलटना है, पॉजिटिव को हमें यहाँ लगाना है और यहाँ। अब कोई रीडिंग आनी नहीं चाहिए, देखिए आपके सामने किसी तरह की कोई रीडिंग अवेलेबल नहीं है, और यहाँ भी कोई रीडिंग अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स ये ड्यूल डायोड हमारा ओके, एकदम परफेक्ट है। अगर यही रीडिंग मान लीजिए 231 आ रही थी, अगर रिपीट में उल्टी तरफ से, यानी ये पॉजिटिव यहाँ लगाकर, और यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है, तो इसका मतलब डायोड लीक है। और अगर सीधे तरीके से अगर लगाऊं इसको, जैसे इस तरह से, नेगेटिव यहाँ मल्टीमीटर की पिन और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ बीप बजे, बीप साउंड आए, और यहाँ बीप साउंड आए, या दोनों में से एक पिन पे बीप साउंड आए, तो भी ये ड्यूल डायोड शॉर्ट है। आपको इसको बाहर निकालना। अगर लीक है तो मैं बता चुका, पिन को रिवर्स करना है, और अगर सेम या रीडिंग, अगर कोई भी रीडिंग अगर आ रही है तब भी ये लीक पोजीशन में है, तो इसे ये ख़राब माना जाएगा। इसे बाहर निकाल के सेम इसी तरह से दूसरा ड्यूल डायोड यूज़ करना आपको। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे ट्रांजिस्टर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया, आप देख पाएँ यहाँ पर ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर जो TC1351, पहली पिन इसकी बेस कलेक्टर अमीटर इस तरह से, और इसका थ्योरेटिकल सिंबल ये आपके सामने है, बेस कलेक्टर अमीटर। तो अमीटर का डाउन में आएगा एनपीएन के लिए। और इसके अलावा जब हम टेस्टिंग करेंगे, आप यहाँ से देखो NPN, आपको यही समझना है, NPN यानी दो पिन है, ये N, ये भी N, ये भी N, और ये बेस जो है ये P है। तो इसी तरह से टेस्टिंग होगी। तो मैंने आपको यहाँ पहले से बता दिया, देखिए आप कलेक्टर के ऊपर डाउन रीडिंग आएगी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और अप रीडिंग आएगी अमीटर पे। तो अगर कलेक्टर मीटर की पहचान करनी है तो इस तरह से ही होगी। तो प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। पहली पिन इसकी इसी तरह से मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये देखिए पहली पिन बेस है, और P पॉजिटिव पिन, ये पॉजिटिव पिन आप देख पा रहे हैं, इसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ फर्स्ट पिन पे बेस के ऊपर, ये देखिए। और उसके बाद नेक्स्ट लगा रहा हूँ, रीडिंग देखिए आप। एक बार दोबारा चेक कराता हूँ, पिनें शॉर्ट हो गई थी, 553 आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद अमीटर पे लगा रहा हूँ, और अमीटर पे
अप रीडिंग आनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, तो अप रीडिंग आ रही है यहाँ, आप देख सकते हैं 560। दोबारा कलेक्टर पे चेक कराता हूँ। यहाँ देखिए आप, एक बार पिन प्रॉपर टच करता हूँ, तो बेस पे हमने पॉजिटिव पिन लगाई और ये वाली पिन के ऊपर हम चेक करें, हमें पता नहीं कलेक्टर है या अमीटर है। तो मैंने आपको जो बताया कलेक्टर पे डाउन रीडिंग आनी चाहिए, तो यहाँ लगा रहे हैं, रीडिंग देखते हैं। पिन को फिक्स कर लिया, 563 आप देख पा रहे हैं, 563। अब अमीटर है या कलेक्टर मुझे भी नहीं पता, हम चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है 569, तो ये अप रीडिंग आ रही है, तो उसका मतलब अमीटर हुआ ये और कलेक्टर हुआ ये। और सेंटर वाली पिन का कलेक्टर हीट सिंक पे सेम रहेगा, एक ही चीज़ है, चाहे मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है। तो हमें पता चल जाता है कि इन तीनों पिनों में से किसी एक पिन के ऊपर अगर आप कोई पिन लगाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, और दो पिनों के ऊपर रीडिंग अगर आ रही है करीब करीब बराबर, तो वो ट्रांजिस्टर है आपका। पहली चीज़ तो ये, और वो कॉमन है, बेस है, ये दूसरी चीज़ होगी। तो वो ट्रांजिस्टर है, कैसे पता चलेगा? पहले कॉमन पिन आपको मिल गई तो वो बेस है, और उसके बाद कलेक्टर कौन सा है और अमीटर कौन सा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको एक बार दोबारा चेक कराता हूँ। मेरे को ये पता था ऑलरेडी ये बेस है, तो मैं इसको बेस समझने की बजाय इसको यहाँ बेस को मान लेता हूँ, इस वाली अमीटर वाली पिन को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ट्विस्ट, ताकि आपको समझ आ पाए। तो मैंने यहाँ रेड पिन लगाई और यहाँ देखिए रीडिंग आई नहीं आई, यहाँ रीडिंग आई नहीं आई। अब पलटता हूँ पिनों को, वापस लास्ट वाली पिन के ऊपर लगा रहा हूँ मैं यहाँ। अब देखिए यहाँ रीडिंग है, एक बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा हाथ हिल गया था मेरा। यहाँ कोई रीडिंग नहीं है और यहाँ रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये बेस नहीं है। जिस भी कॉमन पॉइंट के साथ रीडिंग अगर दो पॉइंट पे आए, जिस भी कॉमन पॉइंट के साथ पॉजिटिव पिन लगा के या नेगेटिव पिन लगा के, इसका मतलब वो बेस है। आपको पहली बात ये समझनी है। फिर क्या समझना है कि अगर आपकी कॉमन पिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कॉमन पिन कौन सी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपकी कॉमन पिन पे पॉजिटिव के हिसाब से आ रहा है तो वो NPN है, ये देखिए। और अगर नेगेटिव, इस नेगेटिव पिन के साथ अगर आपका कॉमन पॉइंट बन रहा है तो वो PNP होगा। अब मैं आपको PNP ट्रांजिस्टर भी चेक करा देता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मेरे पास जो एक छोटा ट्रांजिस्टर अवेलेबल है यहाँ, इसकी जो वैल्यू है वो है, बता देता हूँ आपको एक बार चेक करके। ये BC 557 है। इसका अमीटर बेस कलेक्टर मुझे भी नहीं पता, तो हम 0 से शुरू करते हैं और आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। देखिए फर्स्ट पिन को मैं बेस मान लेता हूँ, नेगेटिव यहाँ लगाता हूँ, और यहाँ कोई रीडिंग है नहीं, रीडिंग यहाँ कोई रीडिंग नहीं है। अब इसके बाद पिन पलटते हैं और उसके बाद इसी पे लगा के यहाँ देखते हैं कोई रीडिंग है। एक जगह यहाँ रीडिंग आ गई, यहाँ अगर आ गई नहीं आ रही, अगर आती तो ये कॉमन पिन होती यानी बेस होती। तो अब सेकंड पिन के ऊपर ट्राई करते हैं। तो मैं ये पॉजिटिव वाली पिन यहाँ लगा रहा हूँ, तो यहाँ चेक करता हूँ तो कोई रीडिंग नहीं है, यहाँ चेक करता हूँ कोई रीडिंग नहीं है। अब पिन को पलटता हूँ, अब यहाँ लगाया मैंने पिन को और अब देखता हूँ यहाँ रीडिंग आ रही है, आप देख पाएँ 676। अब यहाँ देखते हैं कितनी है, यहाँ भी रीडिंग आ रही है 673। सिंपल सी बात, ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा PNP है, क्योंकि ये देखिए आप, ये नेगेटिव पिन है, ये हो गया हमारा बेस कॉमन, और दो जगह रीडिंग आ रही है, इसका मतलब कॉमन पॉइंट ये हो गया यानी बेस हो गया। अब कलेक्टर अमीटर की पहचान करनी है, तो किस तरह से होगी? सेम उसी तरह से जो मैंने यहाँ आपको बताया। कलेक्टर पर डाउन रीडिंग आएगी, तो यहाँ देखते हैं 676 और यहाँ देखते हैं 673, 73। तो जो हमारी अप है
वो अमीटर है, तो इसका मतलब ये अमीटर हुआ, ये बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस, ये अमीटर, ये कलेक्टर हुआ। इसके अलावा अगर आपको इस तरह का ट्रांजिस्टर यूज़ करते हो BC 547, BC 558, तो सिंपल तरीका इसको इस तरह से फ्लैट हिस्सा अपने मुंह की तरफ कर सकते हो, ABC। हालांकि अमीटर E से होता, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, A से अमीटर, B से बेस, C से कलेक्टर, तो इस तरह से होता है। अब NPN और PNP का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे मॉसफेट की तरफ। तो दोस्तों, अब मॉसफेट के बारे में बताने लगा हूँ आपको। तो मॉसफेट मेरे पास जो अवेलेबल था IRF 44N, मैं आपको एक बार इसका नंबर चेक कराता हूँ अगर आप पढ़ पाएँ तो। देखो ना ब्रदर, पढ़ा जा रहा है IRF 44N। तो अब ये वाला मॉसफेट जो है, इसको टेस्टिंग का बता रहा हूँ आपको। ये मॉसफेट है, इसका पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की ही फैमिली का है। और इसके अंदर जो बेस कलेक्टर मीटर होते थे ट्रांजिस्टर में, उसकी बजाय पर यहाँ गेट बेस की तरह काम करता है, ड्रेन कलेक्टर की तरह काम करता है, और सोर्स मीटर की तरह काम करता है। ये आपको समझाने के लिए, मतलब लॉजिक ये नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब इसकी टेस्टिंग किस तरह से होगी अब बताता हूँ आपको। वो ट्रांजिस्टर के डिफरेंट तरीके से। अब ये N चैनल है, P चैनल इसके विपरीत तरीके से चेक होगा। अब इसको कैसे चेक करना है, तो आपके सामने टेस्टिंग दिखाता हूँ एक बार आपको। तो N चैनल है, तो N चैनल के लिए मुझे जो ड्रेन है हमारा, यानी ये वाली हीट सिंक वाली, ये वाली जो है, यहाँ पर एक पिन लगानी है। रेड लगा दो या ब्लैक लगा दो, तभी टेस्टिंग हो पाएगी। मुझे नहीं पता N है या P है, ये आपके लिए बता रहा हूँ, हालांकि N चैनल है। तो हम सबसे पहले सोर्स पिन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं किसी तरह की कोई वैल्यू मल्टीमीटर में नहीं आ रही। देखिए, किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं आ रही। मैंने पॉजिटिव पिन ड्रेन पे लगाई और सोर्स पे लगाई, कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अब पलटता हूँ, N चैनल है तो इसका मतलब नेगेटिव पिन के साथ काम करना चाहिए। तो ड्रेन के ऊपर मैंने लगाई नेगेटिव वायर, और यहाँ लगा रहा हूँ सोर्स के ऊपर। देखिए यहाँ रीडिंग आ रही है 526 के करीब, ठीक है। तो अब इसका गेट जो है उसे ट्रिगर करना है, जैसे हम ट्रांजिस्टर के लिए बेस को ट्रिगर करते हैं, सेम इसी को इसी तरीके से ट्रिगर करना पड़ेगा। तो गेट के ऊपर मैं एक बार ये वाली पॉजिटिव पिन, मल्टीमीटर में यहाँ वोल्ट आती हैं, 1.5-2 वोल्ट के आसपास आते हैं। जो ये नेगेटिव पिन है मैं इसके ड्रेन पे लगा रहा हूँ, और सोर्स के ऊपर पॉजिटिव पिन लगा रहा हूँ। वैल्यू देखते हैं, रीडिंग हमारी क्या आ रही है, 525 के आसपास आ रही है। आप देख पाएँ शायद, पिन हिल रही है मेरी, दोबारा से लगाता हूँ, 525-26। अब इसको गेट को ट्रिगर करेंगे इसी पिन से, और यहाँ मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ट्रिगर कर दिया इसे। अब यहाँ वैल्यू डाउन आनी चाहिए या B बजना चाहिए। अगर वैल्यू डाउन आ रही है तो भी मॉसफेट वर्किंग में, अदरवाइज़ ये ख़राब है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं 278 हो चुकी, इसका मतलब ये मॉसफेट सही है। अब इसे एक तरह से चार्ज हो गया, जब तक मैं इसे छेड़ूंगा नहीं तब तक ये इसी तरह से रिएक्ट करेगा। अब इसे करना क्या है, सिंपल तरीका बिल्कुल, आप इस फिंगर के ऊपर थोड़ा सा गीला कुछ भी लगा सकते हो, या इसी फिंगर से इन तीनों पिनों को टच कर दो। ऐसे करने के बाद ये पिन वही है। अब वापस जाता हूँ यहाँ, देखिए 523 आ चुका। अब गेट के ऊपर ट्रिगर करता हूँ, ट्रिगर हो गया। अब वापस यहाँ चेक करते हैं, देखिए वैल्यू डाउन आ गई 277। इसका मतलब क्या है, हमारा मॉसफेट एकदम ओके है। और अगर यहाँ वैल्यू पहले से ही कम आ रही है ऑलरेडी पहले से, तो आपको सिंपल इसको तीनों पिनों को फिंगर से टच करना, एंटी स्टैटिक करंट देना ताकि डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि ये चार्ज डिस्चार्ज भी काम करता। फिर यहाँ चेक करना, अगर आप यहाँ चेक करोगे वैल्यू अप होगी, और उसके बाद यहाँ कोई वैल्यू आएगी नहीं। ट्रिगर किया मैंने, ये देखिए आपके सामने, ट्रिगर करने के बाद यहाँ वैल्यू डाउन आनी चाहिए या बीप साउंड आना चाहिए। ये देखिए आपके सामने है, बिल्कुल वैल्यू डाउन आ गई, इसका मतलब मॉसफेट ओके है। अब ये तो N चैनल का हुआ। P चैनल में कुछ भी नहीं है, सेम इसी तरह से क्या करना आपको, ये पिन बदल देनी है। ये पिन आएगी इस जगह पे, और उसके बाद सेम यहाँ हाई रीडिंग आएगी, आपको ट्रिगर करना है यहाँ से, यहाँ लो वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब मॉसफेट ओके है। अगर दोनों साइड पे गेट और ड्रेन के बीच
गेट और सोर्स के बीच में वैल्यू इक्वल रहती है, जितनी पहले थी उतनी, तो इसका मतलब वो मॉसफेट वीक है। और अगर दोनों साइड पे ऑलरेडी बीप आ रहा है तो बिल्कुल ही ख़राब है, शॉर्ट है। लीकेज और शॉर्टिंग, इसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको ये बारीकी से बहुत सब चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो पे बने रहे तो आपको ड्यूल डायोड की टेस्टिंग, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग और मॉसफेट की टेस्टिंग, तीनों तरह की टेस्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने आपको समझाया। और अगर आपको समझ आया तो इतना ज़रूर चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पहले से हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे तो आपको कमेंट का आंसर कमेंट में दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप कमेंट में नहीं आना चाहते तो आप व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाई देगा, वहाँ भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको रेगुलेटर आईसी, ट्रैक और डैक किस तरह से टेस्टिंग होगी उसकी वो बताऊँगा।